जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धिकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवाकर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों का ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और साइंस सबका मिला जुला ज्ञान लेकर आपको बताने और उससे अवगत करवाने चली आती हूँ। आप कहेंगे आज मैं पानी के साथ क्या कर रही हूँ? बहुत बहुत पसंद है मुझे पानी। शायद लग्न ही मेरा मीन है, इसलिए भी मुझे पानी बहुत पसंद है, क्योंकि इस लग्न के जातक जो होते हैं वो मछली नुमा होते हैं और कहते हैं कि मछली बिना पानी के जी ही नहीं सकती है। तो मुझे पानी बहुत पसंद है और मैं बहुत, जब भी अपने आप में परेशान होती हूँ या मुझे जब जीवन के अंदर कोई राह नहीं मिलती है या मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ, तब मैं पानी के साथ ही बहुत सारी ऐसी अपनी विशेष चीज़ें करती हूँ, थेरेपीज़ करती हूँ। मैं पानी के साथ इस तरह के टोटके करती हूँ, इस तरह के उपाय करती हूँ कि मेरे जीवन में गति आने लगती है। ये बात मेरी है और शायद उन लोगों के साथ भी लागू होती होगी जो लोग मीन लग्न के हैं या जिनका कर्क लग्न है। परंतु पानी वैसे भी हर मनुष्य की ज़रूरत है। मैं एक बार पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पानी पर ही डिपेंडेंट होती है। हमारी बॉडी का अधिकांश भाग पानी से ही निर्मित है। पृथ्वी का अधिकांश भाग भी पानी ही है। हमें खाने पीने की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इवन आपको पता है, हमें एक घर के निर्माण के लिए भी पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं ऑल ओवर कहूँ तो पानी है तो जीवन है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पानी जब इतना आवश्यक है हर एक चीज़ के लिए, तो क्या ये पानी हमारी जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी बहुत आवश्यक है? क्या ये हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए उतना ही 90% काम करता है जितना हमारी बॉडी में, हमारी पृथ्वी पे, हमारी और चीज़ों के साथ करता है? तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल करता है। आप किसी को एक गिलास पानी पिलाकर अपने वश में कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी से किसी का बड़े से बड़ा कतकरा हुआ तंत्र भी तोड़ सकते हैं। आप एक गिलास पानी से किसी मरीज के ऊपर आई हर विपदा को ख़त्म कर सकते हैं। आप जल अभिषेक करके किसी भी बड़े से बड़े रोग से इंसान को बरी करा सकते हैं। आप कोई बड़ा मुकदमा चल रहा हो, आप किसी के बहुत ज़्यादा घातक अगर किसी के जीवन के साथ घटनाएं घट रही हों, तो आप
एक बोतल पानी से भी उसका निवारण कर सकते हैं। और केवल हिंदू धर्म ही नहीं, अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की, अगर मैं बात करूं इस्लाम की, तो उनके अंदर भी पानी फूंक कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं क्रिश्चियंस की, तो उनके यहाँ भी चर्च से हॉली वाटर मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पानी हमारे जीवन की हर एक शक्ति को अपने अंदर खींचने की और उसको ख़त्म करने की बहुत बड़ी ताकत रखता है। हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जब भी कोई चीज़ खराब हो जाती है या किसी चीज़ का इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता, तो हम क्या देते, जल प्रवाह कर दो। ये तस्वीर टूट गई, ईश्वर की तस्वीर टूट गई, जल प्रवाह कर दो। अगर हमको कोई दान करना है, जल प्रवाह कर दो। आपको शनि की दिक्कत है, जाकर कोयले पानी में बहा दो। अगर आपको चंद्रमा की दिक्कत है, दूध डालना चालू कर दो। अगर आप शुक्र से पीड़ित हैं, तो चावल डालना चालू कर दो पानी में। ये सारे ग्रह भी कहीं ना कहीं पानी के ऊपर ही आधारित हैं। पानी के ही टोने टोट के हम बताते हैं उसमें करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जल प्रवाहित ही की जाती हैं चीज़ें। हम खुद अगर अपने आप को देखें, तो जितनी भी विशेष तिथियां आती हैं, जैसे कि अमावस है, पूर्णिमा है, एकादशी है, जितने भी बड़े त्यौहार आते हैं, गंगा दशमी आती है, इन सब पर हम कहते हैं कि पवित्र नदियों में जाकर आप अपना स्नान करिए, पाप उतर जाते हैं, आपके बुरे कर्म निकल जाते हैं, आपकी नेगेटिविटीज़ रिमूव हो जाती हैं। ये सब क्या हैं और क्यों हैं? कभी इनके पीछे के लॉजिक सोचे हैं आपने? कभी आपने सोचा है कि ऐसा सब क्यों कहा जाता है करने के लिए? या ये सिर्फ एक मिथ्या है, सिर्फ बस एक बातें हैं कि हाँ बस कर लो? नहीं, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये कोई किसी तरह की बातें नहीं हैं। ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये आपके ग्रहों के साथ साथ आपकी बॉडी में केंद्रित ऊर्जा को भी बनाने और बिगाड़ने का कार्य बहुत आराम से कर लेते हैं। आज मैं पानी के आपको 3 टोटके देने वाली हूँ, ऐसे टोटके जो शायद आपको कभी किसी ने ना बताए हों, और इन टोटकों से आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आराम से कर सकते हैं। मुझे जो समस्याएं सबसे ज़्यादा जीवन के अंदर नज़र आती है, वो है प्रेम। चाहे वो पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे वो जीवन के अंदर आपके सास ननद का हो, या आपकी सखी सहेली का हो, या आपके अपने किसी बहुत गहरे मित्र का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो। प्रेम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए। हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी को इमोशंस शेयर करते हैं, और जब बदले में हमें वहाँ से इमोशंस नहीं मिलते, प्यार नहीं मिलता, तो हमें तकलीफ़ होने लगती है, हम डाउन होने लगते हैं, हमारी एनर्जी लो होने लगती है, और हम साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हम शायद पूरी ऊर्जा के साथ जो 100 काम कर सकते हैं, हम मुश्किल से 10 कर पाते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कभी कोई रो रहा होता है ना, आपने देखा है? कभी बहुत छोटी छोटी बातें, आपने कभी इनको आपस में इंटरकनेक्टेड करके देखा है? कभी कोई बहुत रो रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? बेटा एक गिलास पानी पी ले यार पहले तू। हम उसको पानी देते हैं, पानी पी ले यार तू। क्यों? क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन होता है जल। आपका अगर किसी का भी इमोशंस ऊपर या नीचे है, कोई बहुत गुस्से में, हम क्या कहेंगे? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो इसको, पानी पिलाओ यार इसको, ये बहुत गुस्सा दिखा रहा है। क्यों? हर इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है पानी। जीवन की हर एक चीज़ का आधार जो है वो है जल। तो सबसे पहले बात कर रही हूँ मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक पे, प्रेम और रिश्ते। अगर आपके रिश्तों में खटास आ रही है, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो आप अपने बेडरूम के अंदर एक पानी को लेकर स्पेशल क्रिया कर लीजिए। डेफिनेटली आपके जीवन के अंदर से दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ये मैं आपको 10%, 20%, 50%, 100% नहीं, मैं आपको 1,00,000% विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप ये कर्म करके देखिए, नेगेटिविटी आप दोनों के बीच से जाएगी ही जाएगी। करना क्या है? आपको एक सफ़ेद पेपर लेना है। सफ़ेद पेपर पे आपको एक त्रिभुज बनाना है, ट्रायंगल आप जो बनाएंगे वो आप बनाएंगे ऑरेंज कलर से या फिर सिंदूर से, जो हनुमान जी को या गणपति जी को चढ़ता है। उस सिंदूर के अंदर आप घी मिला लेंगे और उससे आप ये ट्रायंगल बनाएंगे, और इसके बीच में आप लाल रंग से
या तो लाल स्केच से, लाल पेन से, नहीं तो अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो आप रोली से या जो लाल सिंदूर होता है उससे आप इसके बीच में लिख देंगे क्लीम, मंत्र क्लीम, और इस पर्ची को ऐसे फोल्ड करके आप एक बोतल के अंदर, बोतल कांच की होनी चाहिए, कांच की बोतल के अंदर आप डाल देंगे। इसे आप अपने बेडरूम के नॉर्थ में रखेंगे। जो आपका बेडरूम है, चाहे वो बेडरूम किसी भी डायरेक्शन का हो बच्चा, लेकिन आपका जो बेडरूम है उसका जो नॉर्थ है, बेडरूम के सेंटर पे खड़े होइएगा कंपास लेके, और जहाँ पर आपकी उत्तर दिशा है उस उत्तर दिशा के अंदर आप ये बोतल सील बंद करके रख देंगे। इसको रखने का एक विशेष दिन और एक तिथि है, मैं आपको बता देती हूँ। या तो आप ये कार्य शुक्रवार की रात्रि को करेंगे, या फिर आप किसी भी शुभ लाभ चौगड़िए में करेंगे, या फिर आप पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत ये कार्य करेंगे। जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आप ये कार्य कर लेंगे। कोशिश करना ये कार्य आप रात्रि को करें बजाय दिन के। आपने पानी की बोतल रखी, 11 दिन इस पानी की बोतल को अपने बेडरूम में रखिए। 11 दिन बाद आप इस पानी को और उस पर्ची को, वो पर्ची घुल जाएगी तब तक उसके अंदर, वो सारा सब कुछ जो भी है वो उस पानी का उसमें घुल जाएगा। आप उसके बाद में अपने बेडरूम के गेट पे खड़े हो जाइए, 7 बार उल्टा घुमाइए उस पानी को और ले जाकर आप उसको कहीं दूर पटक आइए। बोतल आप वापस ले आइएगा, अच्छे से धोइएगा बढ़िया से, सरफ से, साबुन से, और उसके बाद में दोबारा ये क्रिया करिएगा। ऐसी क्रिया आपको 7 बार करनी है। 11-11 दिन की क्रिया आपको 7 बार करनी है। पीरियड्स का कोई चक्कर नहीं है, पीरियड्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीरियड्स में भी ये क्रिया कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि आपको एक एक आपके हिसाब से ही जवाब दे दूँ, पर फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना बच्चा। ये क्रिया आप करेंगे तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे करके दूर होनी चालू हो जाएगी। अब अगर ये प्रॉब्लम आपको अपने बच्चों से है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, या आपको ये प्रॉब्लम अपनी सास से है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, तो अगर आप उनके कमरे में ये काम कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर पाते हैं तो आप ये बोतल अपने कमरे में रखिए और इसके नीचे जिसको भी आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करे, उनकी एक फ़ोटो रख दीजिए। बहुत आसान है, ठीक है? ये करके देखिएगा, आपको 1,00,000% इसका रिजल्ट मिलेगा, पक्की बात है। चलिए जी, अब दूसरी समस्या पे बात करते हैं। दूसरी समस्या आज के जीवन की सबसे बड़ी जो है वो है आपके जीवन में धन का अभाव। दूसरी समस्या जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है कंपटीशन। हम काम तो करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, बहुत मेहनत करके काम करते हैं, पढ़ाई भी हमने कर ली, हम पढ़ाई करके बहुत अच्छी पदवी पर भी पहुंच गए, हम अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर लिए मेहनत करके, इधर उधर से लोन लेके, जैसे भी करके, लेकिन हमारे पास में सीवियर कंपटीशन है। लोग हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारी दुकान है या हमारा कोई जगह है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोग आते हैं लेकिन हमसे प्रभावित नहीं होते, हमसे माल नहीं खरीदते। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो लक्ष्मी आगमन के लिए जो रास्ता बनाना है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, और अगर उसी चीज़ को मैं आपको लंबे स्वर में अगर व्यक्त करके बताऊं, एक्सप्लेन करके बताऊं, तो ये है कि आपका दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो आपके सामने डाउन रहे, आपकी जो भी आपके पास आपका ग्राहक आए या आपका जो भी स्रोत का आय का जो भी आपका रास्ता है वो खुला रहे, आप जहाँ से भी काम कर रहे हो वो व्यक्ति हमेशा आपसे इम्प्रेस रहे, खुश रहे, आपके बॉस आपसे हमेशा खुश रहे। इसके लिए हम दूसरा उपाय करेंगे और वो भी सिंपल पानी से करेंगे। भाई कोई महंगा सौदा नहीं करने जा रहे हम। आपको मैं जितने भी उपाय बताती हूँ उसमें आपके बहुत मिनिमम पैसे खर्च होते होंगे, 100, 500, 1000 रुपये मुश्किल से आपके खर्च होते होंगे। इतना तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कर ही सकते हैं, इतने प्रयास तो हम निकाल ही सकते हैं। कोई बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं करनी, छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे ज़िंदगी में हमें बहुत जो स्ट्रगल है, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम बहुत इजीली निकल जाए। ठीक है ना? क्या करना है आपको? आपको किसी पवित्र जगह से जल ले लेना है। गंगा जी का जल ले लीजिए, नहीं है तो गंगा जल के अंदर घर का नॉर्मल जल मिला लीजिए, या घर के नॉर्मल जल में गंगा जल मिला लीजिए, ऐसे बोलना सही रहेगा। ठीक है? आप यमुना जी का जल ले लीजिए, नर्मदा का, मतलब कहीं भी कोई भी पवित्र जगह का आप जल ले लीजिए। उस जल को आप ओम
शब्द से, ओम जो मंत्र है हमारा, इस मंत्र से आप सिद्ध कर लीजिए। आपको लगातार 7 दिन तक 108 बार एक माला से, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला से ओम का जाप करना है। और जब जब आप इसको जाप करेंगे उसके बाद उस बोतल के अंदर या तो वो माला डाल दीजिएगा, अगर उसका मुंह चौड़ा है तो, नहीं तो आप उसके ऊपर लपेट दीजिएगा या उस माला के ऊपर उस बोतल को रख दीजिएगा, वो अपने आप एनर्जाइज्ड हो जाएगी। कांच की बोतल होनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब 7 दिन ख़त्म हो जाएंगे आपके और आपने ओम की माला का आपने उससे पूरा एनर्जाइज्ड कर दिया, आप उसके बाद में उसमें गिन के 11 जो अमेरिकन डायमंड्स आते हैं, एडीज जिसे कहते हैं हम, नकली हीरे जो होते हैं, जर्किन जिसे बोलते हैं, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और मेरे ख्याल से 2 या 5 रुपए का एक आता है वो। आप उसमें 11 दाने, कोई भी साइज़ हो, साइज़ का कोई मतलब नहीं है मुझे, कोई भी साइज़ हो, 11 दाने अमेरिकन जर्कन आप उसके अंदर डाल दीजिए। उसको अच्छी से बंद करिए, उसके ऊपर आप चंदन का पूरा अच्छी से लेप कर दीजिए उस बोतल के ऊपर, ठीक है। रोज सवेरे आपको 10 मिनट धूप दिखानी है, उस जो बोतल है उसको सूर्य की धूप दिखाइए। शुक्र जागृत होगा, हर एक ग्रह को जागृत होने के लिए दूसरे ग्रह की ज़रूरत होती है। शुक्र जागृत होगा, शुक्र ठंडा है, शुक्र एकदम पानी है, शुक्र तरल है, उसको अग्नि चाहिए, ज्वाला चाहिए भड़कने के लिए, है ना, तभी तो वो बॉयल होगा। तो उसको 10 मिनट सिर्फ सूर्य की आप रोशनी दिखाइए। उसके बाद में आपका जो जगह है जहाँ पर आप धंधा करते हो या जहाँ पर आपका माल रहता है, जहाँ जहाँ पे आपका स्टॉक रहता है या जहाँ लोग आपसे मिलने आते हैं, आपका ऑफिस है, वहाँ पर आप उस बोतल को रख लीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी कार्य में, आपको अपनी आमदनी में, आपको अपने जीवन में पैसों का आगमन समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर हो गया। कितना इजी है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक विशेष प्रॉब्लम की, जो है हमारे जीवन में नज़र, जिसके कारण रोग हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी बार बार ये होता है, सब कुछ कर लिया, कोई हमें ना टोना लगता, ना टोटका लगता, ना उपाय लगता, ना जीवन की कोई समस्या हमारी ख़त्म हो रही है और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। अभी तक तो हमारे साथ थी, अब बच्चों के साथ हो गई, बच्चों के साथ अब आगे हो गई। इस तरह की दिक्कतें अगर आपको फेस करनी पड़ रही हैं तो क्या करना है? आपको एक बोतल पानी लेना है, उस बोतल के अंदर आपको 7 गोमती चक्र डालने हैं और ये क्रिया आपको विशिष्ट अमावस्या वाले दिन करनी है। 7 गोमती चक्र डाल के उस बोतल को आप काले कपड़े से बांध देंगे और बांधने के बाद आप अपने घर के पूरब दिशा में उस बोतल को चुपचाप छुपा कर रख देंगे। मतलब आप वो बोतल रखिएगा, उसके ऊपर कुछ ऐसा उल्टा करके रख दीजिएगा, भारी सा कोई गमला हो या कोई शो पीस हो, कि पता नहीं लगना चाहिए कि वो बोतल वहाँ रखी है। 15 दिन वहाँ पे रखे रहने दीजिए। पूर्णिमा वाले दिन आप वो बोतल का पानी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, जो गोमती चक्र है वो भी प्रवाहित कर दीजिए और बोतल को आप कपड़े समेत किसी सुनसान जगह पर छोड़ दीजिए। बहुत आसान तरीका है ये, आप किसी के नज़र उतारने का भी काम कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर ये है कि किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है या किसी को नज़र लग रखी है, तो आप ये बोतल का पानी बहाने से पहले आप उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर फिर ये क्रिया कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, करिएगा, जीवन में बदलाव आएगा। तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे को इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और नए टॉपिक्स का। चलिए बच्चों, आज मैंने आपको पानी से बहुत आसान उपाय बताया। आशा करती हूँ आपके जीवन को बदलने में ये बहुत सहायक होगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्रेम करते हैं। आपको अपना ये चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक शेयर से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है तो ये कार्य आप बिना रुके ज़रूर तुरंत प्रभाव से कर लीजिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको दैनिक पंचांग देते हैं, मासिक पंचांग देते हैं और साथ में आपको बहुत सारी रोज के नए टिप्स बताते हैं। तो चलती हूँ, ख्याल रखिएगा अपना और मेरे आने का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण।
सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।